Hello beta, welcome to physics class. Beta, in my last video lecture, I have discussed with you meaning of projection, meaning of projectile and types of projection. Now, I have started horizontal projection in my last video lecture. तो बेटा horizontal projection में क्या होगा, किस टाइप से आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, तो बेटा वो इंडिकेशन आपको इस प्रोजेक्शन के नेम में ही मिल रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट को एयर में हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है। जैसे किसी वाटर टैंकर के आउटलेट से वाटर बीम जब निकलेगी तो बेटा हॉरिजॉन्टली निकलेगी। तो आपने चेक किया होगा जब भी आप कभी वाटर क्राइसिस के टाइम पे वाटर टैंकर मंगवाओगे तो जैसे आप आउटलेट को ओपन करोगे तो एकदम से जेट ऑफ वाटर बाहर आएगा, वाटर बीम बाहर आएगी। तो बेटा वाटर बीम का स्टार्टिंग में चेक करना आप पाथ कैसा होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में पाथ उसका हॉरिजॉन्टल होगा। इट मीन्स उसका जो प्रोजेक्शन है एयर में वो हॉरिजॉन्टल वे से है। तो बेटा एनीथिंग थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन एयर विल मेक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हम सिंपल वे से लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मीनिंग any object thrown in air horizontally। तो हमें एयर में ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है, देन इट इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो बेटा अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर हमें प्रॉपर वे से पिक्चर बनानी है। तो अब हम किसी हाइट से, हम किसी टॉल बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो कर रहे हैं। तो हमने उसको स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है और बेटा जैसे वो एयर में आएगा तो उसको ग्रेविटी भी मिलेगी और ग्रेविटी हमेशा कैसी होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो अलोंग वाई होगा। यहाँ पर एयर में एक्सेलरेशन आपका वाई एक्सिस के ऊपर आएगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी आएगी, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड है। बेटा ये ओरिजिन है। अब ये ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x ऑन ग्राउंड। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट को किसी टॉल बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। अब ऑब्जेक्ट आपका एयर में मोशन में है। अब ऑब्जेक्ट ने दो टाइप का डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया है क्योंकि ये मोशन आपका टू डायमेंशनल मोशन है। तो अगर यहाँ पर टू डायमेंशनल मोशन है तो यहाँ चेक करो, यहाँ पर आपके पोजीशन के लिए दो एक्सिस हैं, वन इज एक्स एक्सिस, अदर इज वाई एक्सिस। तो चेक करो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है और ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे आगे भी मूव कर रहा है। इसका मीनिंग ग्राउंड पे भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और एयर में वर्टिकली डाउनवर्ड भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा दो डायरेक्शन में डिस्टेंस आपका ट्रेवल हो रहा है, दैट इज अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बेटा ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। So it is distance traveled by object on ground. Now h का meaning distance traveled by object in air। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट है उसने दो डायरेक्शंस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, along vertical, along horizontal. So that kind of motion is known as two-dimensional motion. It is known as two-dimensional motion. तो यहाँ पर टू डायमेंशनल मोशन आपका बनेगा। अब चेक करो, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। इसका मीनिंग यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन सिर्फ कहाँ मिलेगा, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो
acceleration along x axis, there is acceleration only along y axis। आप चेक कर सकते हो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो हाँ यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आपकी इनिशियल थी वही सेम रहेगी थ्रू आउट द मोशन। तो बेटा जब तक मोशन आपका रहेगा एयर में, जब तक आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो जब तक ऑब्जेक्ट आपका एयर में मोशन में रहेगा तब तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बेटा इसका रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 मिल रही है, तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका 0 है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी। इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। तो बेटा हर पॉइंट पे आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम मिलेगी, आपको हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल सेम मिलेगी। तो आप चेक कर सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है वो y के अलोंग है, तो अगर एक्सेलरेशन y के अलोंग है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी एज इट इज सेम रहेगी। तो बेटा अब आपको A टू B आने में कितना टाइम लग गया, आपको A टू B आने में t टाइम लगा, तो t टाइम आपका हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स का हमें मीनिंग लिखना है। t का मीनिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, इट मीन्स कितना टाइम लगा आपको ग्राउंड तक आने में फ्रॉम पॉइंट A टू B। नाउ x डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, नाउ y डिस्टेंस इन एयर, y का मीनिंग डिस्टेंस इन एयर। तो बेटा ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने एयर में ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने एयर में ट्रेवल किया। तो बेटा अब सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों टाइप्स के मोशन को एक्सप्लेन करेंगे कि इन दोनों टाइप्स के मोशन में हमें किन किन बेसिक पॉइंट्स को अप्लाई करना है और इन दोनों टाइप्स के मोशन में हमारी डिस्टेंस की इक्वेशन क्या क्या आएंगी। तो अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड। तो बेटा सबसे पहले हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन ग्राउंड लिया है, दैट इज एस। एक्स का मीनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन ग्राउंड, और बेटा हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब चेक करो ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो बोलो x किसके इक्वल आ जाएगा, यू एक्स इंटू टी प्लस 0। तो बेटा यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन यू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो बेटा इनिशियल लेवल पे आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगी, आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग नहीं मिलेगी। तो बेटा अब हम लगाएंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर एस वाई, इट इज इक्वल टू वाई एंड इट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो बेटा आप चेक करो y किसके इक्वल आ रहा है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ, बोलो ए वाई किसके इक्वल है, ग्रेविटी के इक्वल है, और ग्रेविटी भी आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में अगर ऑब्जेक्ट आपका नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। आप चेक करो ऑब्जेक्ट अगर नीचे आएगा तो उसको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा तो उसको ग्रेविटी मिलेगी नेगेटिव। तो यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, नाउ यू वाई 0 है प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो आप यहाँ से टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन यू एक्स स्क्वेयर। तो y अब किसके इक्वल आ रहा है, हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू एक्स स्क्वेयर।
तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर ग्रेविटी कांस्टेंट है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1/2 कांस्टेंट है। नाउ यू एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि आपने ही बोला था कि एक्सेलरेशन आपका अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, तो यू एक्स विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, तो यू एक्स आपका कांस्टेंट है। तो बेटा 1/2 भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, यू एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, इट मीन्स वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो प्रोजेक्टाइल है, तो बेटा प्रोजेक्टाइल का चेक करो पाथ कैसा होगा। प्रोजेक्टाइल का पाथ बेटा पैराबोलिक होगा। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो बेटा जब भी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आएगा या फिर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर आएगा, तो उस केस में बेटा प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। तो ये बेटा मैथ्स में भी है कि जब भी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा तो इसको बोलेंगे हम पैराबोलिक पाथ इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक कहाँ से मालूम चला हमें कि हमें जो इक्वेशन मिल रही है उसमें कंडीशंस किसकी फिट हो रही है, यहाँ पर कंडीशन आपकी पैराबोला की फिट हो रही है। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मींस ट्रेजेक्ट्री इज इक्वल टू पैराबोलिक। तो आप नोट कर सकते हो कि ट्रेजेक्ट्री आपकी पैराबोलिक है, और बेटा पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में क्या होगा कि लीनियर पाथ आपको नहीं मिलेगा और y प्रोपोर्शनल टू आपको x स्क्वायर मिलेगा, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर मिलेगा। तो बेटा ये कंडीशन आपकी हाफ पैराबोला की है, ये आपका कंप्लीट पैराबोला नहीं है, इट इज हाफ पैराबोला, बट पाथ आपका पैराबोलिक है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री इज इक्वल टू पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री इज इक्वल टू पैराबोलिक। तो बेटा अब यहाँ पर आपको इस एक्सप्रेशन में आपको एक तो ये एविडेंस मिला कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा, और उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी अपना ऑर्डर किस पे चलाएगी, ग्रेविटी अपना ऑर्डर चलाएगी वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर। तो यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपकी 0 है, बट ग्रेविटी की वजह से ये वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मीनिंग जब ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे हिट करेगा तो वहां पर उसके पास दो टाइप की वेलोसिटी होगी, दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटी यहाँ पर किस वेलोसिटी पे अपना ऑर्डर चलाएगी, यहाँ पर ग्रेविटी वर्टिकल वेलोसिटी पे अपना ऑर्डर चलाएगी। तो बेटा अब हमें इक्वेशन मिल चुकी है, हमें एविडेंस मिल चुका है कि ऑब्जेक्ट का पाथ, प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा। अब हम यहाँ पर इस प्रोजेक्शन के बेसिक पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहला पैरामीटर है बेटा, सबसे पहला पैरामीटर है यहाँ पर, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहला पैरामीटर है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा हमारे पास वर्टिकल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो बेटा एक ही टाइम में यहाँ पर दो टाइप के मोशन प्रेजेंट हैं। बेटा एक ही टाइम में यहाँ पर दो टाइप के मोशन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। अब चेक करो, अगर एक ही टाइम पे दो टाइप के मोशन प्रेजेंट होंगे तो बेटा टाइम दोनों के लिए सेम चलेगा। टाइम आपका वर्टिकल मोशन में भी सेम लगेगा, टाइम आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में भी सेम लगेगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस आपके एक ही टाइम में ट्रेवल हुए हैं। तो इसका मीनिंग टाइम ऑफ फ्लाइट आपका दोनों टाइप के डिस्टेंस से आ सकता है। तो बेटा चेक करते हैं आपका टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डिस्टेंस से कैसे आएगा। नाउ टेल मी, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस, y इक्वल टू h इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। नाउ चेक, h इक्वल टू u/, बेटा 0 है, इनिशियल हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। नाउ हाफ gt स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी 2h अपॉन g स्क्वायर रूट। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ नंबर 2 पॉइंट बेटा, नंबर 2 पॉइंट है
दैट इज horizontal distance or horizontal range। तो एच आर किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, और एक्स किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा चेक करो, यू एक्स इंटू टी, टी की वैल्यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन ग्राउंड। दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन ग्राउंड। तो बेटा अब इसके बाद हमारा तीसरा पैरामीटर है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस बेटा सिंपल है, इट इज हाफ GT स्क्वायर। तो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस आपका सिंपल है, दैट इज h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। नाउ वी हैव फोर्थ पैरामीटर। बेटा पैरामीटर वो क्वांटिटी है जो किसी टाइप ऑफ मोशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पैरामीटर क्या है, आपकी हाइट क्या है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके पैरामीटर क्या है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी हाइट क्या है, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो ग्राउंड के ऊपर 2 सेकेंड्स में। तो ये बेटा आपके पैरामीटर्स हैं। अगर मुझे ये पैरामीटर मालूम चलेंगे तो मैं आपको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मैं आपकी मोशन को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो बेटा अब ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी टॉपिक के अगर पैरामीटर आपको लिखने हैं तो पैरामीटर का मीनिंग है वो फैक्टर्स जिनकी हेल्प लेने से आप उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो बेटा पैरामीटर आपको किसी कॉन्सेप्ट की, किसी टॉपिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो बेटा वो फैक्टर्स जो किसी कॉन्सेप्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो बेटा उन फैक्टर्स को बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, पैरामीटर ऑफ दिस टॉपिक। तो बेटा अब अगला पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बेटा यहां से ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, अब मुझे यहां पर इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अगर ये टाइम आपका t1 है तो चेक करो, यहाँ t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट के पास ये मिलेगी नेट वेलोसिटी। तो जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट आपका चलेगा उसी पाथ पे आपको एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। बेटा जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है, जिस पाथ को ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, उसी पाथ पे आपको एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। और बेटा ये टेंजेंट लाइन आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, और यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन आपको नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेट वेलोसिटी अगर अलग अलग पॉइंट पे निकालनी है तो आपको अलग अलग पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेटा वो टेंजेंट लाइन आपकी नेट वेलोसिटी की लाइन होगी, वो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो आप चेक करो, ये आपकी नेट वेलोसिटी है, यहाँ पर ux है और यहाँ पर आपका vy आएगा। तो बेटा vy को डेवलप किसने किया, ग्रेविटी ने। तो बेटा vy आपका इनिशियली 0 था, लेकिन यहाँ पर vy आपका नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मीन ग्रेविटी बार बार किसकी हेल्प कर रही है, ग्रेविटी बार बार वर्टिकल वेलोसिटी की हेल्प कर रही है, वर्टिकल वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर बेटा 2 टाइप की वेलोसिटी है, ux और vy, और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर अगर 2 टाइप की वेलोसिटी है और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका नेट वेलोसिटी आएगी। तो अब चेक करते हैं नेट वेलोसिटी कैसे आएगा। अभी चेक करते हैं बेटा, सबसे पहले हम vy निकालेंगे, uy प्लस ayt। बेटा मैंने यहाँ पर काइनेमेटिक्स की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन यहाँ लगाई है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है, एक्सेलरेशन यहाँ फिक्स है। तो जहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा वहाँ पर आप इन इक्वेशंस को लगा सकते हो। तो अब चेक करो vy की वैल्यू क्या आएगी, uy 0,
ए वाई आपका जी है, टाइम आपने t1 लिया है, आपको इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बोलो वी वाई क्या आ गया, वी वाई इक्वल टू जी t1। नाउ टेल मी यू एक्स आपका हॉरिजॉन्टल है, वी वाई आपका वर्टिकल है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम नेट वेलोसिटी का आंसर निकालेंगे, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कॉस 90 जीरो हो जाएगा बेटा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा cos 90 जीरो हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं यहाँ क्या आंसर आएगा, v इक्वल टू यू एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर t1 स्क्वेयर। तो बेटा ये नेट वेलोसिटी का आंसर आ चुका है एट एन इंस्टेंट वेयर टाइम इक्वल टू t1, एट एन इंस्टेंट वेयर टाइम इक्वल टू t1। अब बेटा नेक्स्ट पैरामीटर है, अब बेटा नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, नंबर 5 पैरामीटर हमारे पास है कि हमें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी का एंगल चेक करना है, कितना बनेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ। इसका मीनिंग हमें नेट वेलोसिटी का एंगल फाइंड आउट करना है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ। तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें अगर ये फाइंड आउट करना हो कि नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, हमें नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पे है, तो अब बेटा वो एंगल कैसे निकालेंगे। तो बेटा उस एंगल को निकालने के लिए हमें यहाँ पर ट्रायंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब चेक करो यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल वी वाई के पैरेलल आएगी, और आपको मालूम है कि हम टू वेक्टर्स को अगर पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे तो बेटा वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग हम कभी भी किसी वेक्टर को या टू वेक्टर्स को अगर उन्हीं के पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे तो बेटा वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, और आपको बेनिफिट ये होगा जो ट्रायंगल आपकी ओपन थी वो ट्रायंगल आपकी यहाँ से क्लोज हो जाएगी। तो अब चेक करो, अब ये ट्रायंगल आपकी बन चुकी है, इस ट्रायंगल में चेक करो ये वी वाई है और ये आपका यू एक्स है। तो बेटा आप चेक करो जो ट्रायंगल आपकी बनी है उस ट्रायंगल में चेक करो ये यू एक्स है, ये वी वाई है और ये नेट वेलोसिटी है और ये आपका एंगल है। अब चेक करो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज और ये आपका बेस। तो बोलो बेटा टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा एंगल भी आ चुका है कि किस एंगल पे आपकी नेट वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज टेन इनवर्स वी वाई अपॉन यू एक्स, टेन इनवर्स वी वाई अपॉन यू एक्स। तो बेटा अब आपको ये मालूम होना चाहिए, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर किस एंगल पे आपकी नेट वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज टेन इनवर्स वी वाई अपॉन यू एक्स, टेन इनवर्स वी वाई अपॉन यू एक्स। अब बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही फॉलो करेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो इनिशियल टोटल एनर्जी है वो बिल्कुल फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल आएगी। तो बेटा यहाँ पर जो आप एनर्जी निकालोगे ए पॉइंट पे वही सेम एनर्जी आपको बी पॉइंट पे मिलेगी। तो बेटा जो मोमेंटम आपको यहाँ मिलेगा वही सेम मोमेंटम आपको बी पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पर बेटा इस टॉपिक के अंदर जो आपके बेसिक लॉज हैं वो सारे के सारे वैलिड होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपके यहाँ प्रॉपर वे से वैलिड होंगे, यहाँ पर प्रॉपर वे से वैलिड होंगे। तो अब चेक करते हैं बेटा, अब चेक करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल किस टाइप से आ सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बेस पे। तो बेटा न्यूमेरिकल के लिए हमें कंडीशंस गिवन होंगी, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, कुछ वैल्यूज आपके लिए अननोन होंगी, उनको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अगर हम बेटा इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो बेटा इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में हाई स्पीड से थ्रो करेंगे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में हॉरिजॉन्टली काफ़ी ज़्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे, तो बेटा उसका जो इम्पैक्ट आएगा, उसका इम्पैक्ट आपका किस पे आएगा, दैट इज ऑन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टली काफ़ी ज़्यादा स्पीड से थ्रो करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बेटा हाइट तो उसकी वही सेम है, इसी हाइट से आप बार बार वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मीनिंग ये वर्टिकल डिस्टेंस तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है वो आपका इंक्रीज होगा। तो बेटा न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको ux गिवन होगा, आपको टाइम गिवन होगा, आपसे क्या पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज ux इनटू t। आपको हाइट गिवन होगा तो आपसे क्या पूछेंगे, आपसे टाइम की वैल्यू पूछ लेंगे, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज √2h/g। तो बेटा अलग अलग वैल्यूज आपको गिवन होगी, और जो अननोन वैल्यू होगी वो आपको इन बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपको गिवन है इनके बेस पे आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो जो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले गिवन है इनको यूज करके अननोन वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, नॉन वैल्यू की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो बेटा इसके बाद जो प्रोजेक्शन आता है हमारे पास वो आता है एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन का मीनिंग ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन का मीनिंग है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो बेटा अगला जो टॉपिक है वो है एंगुलर प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करते हैं बाय मेकिंग सम एंगल विद ग्राउंड, देन दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉन एज एंगुलर प्रोजेक्शन। तो क्या नेम लिखेंगे बेटा हम, एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन। So whenever we throw any object in air by making some angle with ground or horizontal direction, then it is known as angular projection, तो बेटा एंगुलर प्रोजेक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जब क्रिकेट मैच से पहले कोच अगर फील्डर्स को कैचिंग की प्रैक्टिस कराएगा तो वो बॉल को बैट के थ्रू अलग अलग डायरेक्शन में हिट करेगा। तो बेटा वहाँ पर जो बॉल का मोशन है वो एंगुलर प्रोजेक्शन को फॉलो करेगा। तो बॉल जब बैट से हिट होगी तो बेटा बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो ग्राउंड के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी, तो बेटा तो कैचिंग प्रैक्टिस के लिए जब कोच बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में हिट करेगा बैट के थ्रू, तो बेटा जब बैट बॉल को हिट करेगा तो जो बेटा बॉल का मोशन होगा, जो बॉल की वेलोसिटी होगी, जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो ग्राउंड के साथ कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी। सो दैट प्रोजेक्शन इज नॉन एज एंगुलर प्रोजेक्शन। तो बेटा जिस टाइप से कोई हंटर किसी एनिमल को एम करता है शूट करने के लिए, तो अगर एनिमल किसी ट्री पे बैठा है और हंटर ग्राउंड पे है तो वो प्रॉपर वे से किसी न किसी एंगल पे बुलेट को फायर करेगा। तो बेटा वो जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन आपका एंगुलर प्रोजेक्शन में आएगा। तो अगर आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा हाइट पे बैठा है और
आप ग्राउंड पे हो, आप काफ़ी ज़्यादा लो हाइट पे हो और आपको उसको शूट करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले चेक करोगे उसकी प्रॉपर डायरेक्शन क्या है, फिर उसको एम करते हुए आप बुलेट को फायर करोगे। तो बेटा वहाँ पर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो प्रोजेक्शन आपका एंगुलर प्रोजेक्शन बनेगा। इट मीन्स वहाँ जो आपकी बुलेट फायर होगी वो ग्राउंड के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी। तो बेटा उसी टाइप से जैसे हम बॉम्ब को रिलीज करते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे ड्रॉप करने के लिए, तो बेटा बॉम्ब अगर आपका ग्राउंड लेवल से रिलीज होगा थ्रू एनी वेपन मशीनरी, तो बेटा जो भी आपकी वेपन मशीनरी है, तो बेटा उससे अगर बॉम्ब को रिलीज करोगे तो बेटा, और अगर बॉम्ब को आपको बहुत ज़्यादा हाइट पे ड्रॉप कराना है, जैसे कारगिल वॉर हुआ था तो वहाँ पर हम ग्राउंड लेवल पे थे और एनिमी आपका बहुत ज़्यादा हाइट पे था, तो बेटा वहाँ पर जब हमने बॉम्ब को रिलीज़ किया तो हमने प्रॉपर एंगल बना के बॉम्ब को रिलीज़ किया। तो बेटा वहाँ पर जब बॉम्ब का रिलीज़ होगा वो एंगुलर प्रोजेक्शन को फॉलो करेगा, वो एंगुलर प्रोजेक्शन को फॉलो करेगा। तो जैसे फुटबॉल मैच में प्लेयर गोल करने के लिए बॉल को किसी न किसी एंगल से किक करता है ताकि वो प्रॉपर वे से गोलकीपर को ओवरकम करते हुए नेट के अंदर चली जाए। तो बेटा उसी टाइप से जब पेनल्टी शूट आउट होता है तो वहाँ पर प्लेयर बिल्कुल गोलकीपर के सामने होता है, फिर वो फुटबॉल को किसी न किसी एंगल से हिट करता है और फुटबॉल आपकी उस गोलकीपर को ओवरकम करके, उस गोलकीपर को पजल करके फुटबॉल आपकी नेट के अंदर इजीली चली जाती है। तो बेटा ये फुटबॉल प्लेयर को देखना है कि वो गोलकीपर को कैसे पजल करेगा, उसकी आइज़ को स्किप करके बॉल को किस एंगल पे हिट करेगा ताकि बॉल आपकी नेट के अंदर चली जाए। तो बेटा उस टाइम पे जब बॉल आपकी ग्राउंड से उठेगी, जब ग्राउंड से हिट होगी तो वो बेटा ग्राउंड के साथ कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी। तो बेटा वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी फुटबॉल की वो ग्राउंड के साथ कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी। सो दैट एंगल विल मेक एंगुलर प्रोजेक्शन, दैट एंगल विल मेक एंगुलर प्रोजेक्शन। तो बेटा अब एंगुलर प्रोजेक्शन की पिक्चर कैसे बनेगी चेक करते हैं हम, कैसे इसकी पिक्चर बनेगी। पिक्चर बेटा मैं बना रहा हूं। सो दिस इज एंगुलर प्रोजेक्शन। नाउ इट इज इनिशियल वेलोसिटी v, ये एंगल आपका थीटा है। आप इनिशियल वेलोसिटी u ले सकते हो तो आपको इजी रहेगा। तो ये एंगल थीटा बनाया इनिशियल वेलोसिटी ने, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा इनिशियल वेलोसिटी का, u cos थीटा। यहाँ बेटा कौन सा कंपोनेंट आएगा इनिशियल वेलोसिटी का, दैट इज u sin थीटा। और ये ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट अटेन की और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा ग्राउंड पे। तो बेटा ये डिस्टेंस ग्राउंड पे आएगा, ठीक है, और ये उसकी मैक्सिमम हाइट आएगी जो उसने एंगुलर प्रोजेक्शन में अचीव की है, जो उसने एंगुलर प्रोजेक्शन में अटेन की है। तो बेटा सिमेट्री के लिए हम यहाँ तक का डिस्टेंस x ले लेते हैं और अगला डिस्टेंस भी हम x ले लेंगे। तो बेटा डिस्टेंस ये दोनों सेम होंगे और टोटल डिस्टेंस आपका 2x होगा, टोटल डिस्टेंस आपका 2x होगा। इसका मीनिंग ये आपका हाफ पैराबोला बनेगा यहाँ तक, फिर आगे दोबारा से आपका हाफ पैराबोला बनेगा। इसका मीनिंग हाफ पैराबोला प्लस हाफ पैराबोला, इट इज कंप्लीट पैराबोला। तो बेटा आप चेक करो, यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका x आएगा तो सिमेट्रिकल डिस्टेंस आपको आगे x ही मिलेगा। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम t है, तो फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने का टाइम भी बेटा सेम होगा। तो असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम बेटा सेम रहेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि दोनों टाइप ऑफ मोशन में बेटा ऊपर जाने में नीचे आने में ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा यहाँ भी ग्रेविटी आपकी डाउनवर्ड है, यहाँ भी ग्रेविटी आपकी डाउनवर्ड है और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा अब यहाँ हमें चेक करना है कि यहाँ जो हमें शेप मिली है
ये जो हमें पैराबोलिक पाथ यहाँ मिला है, ये जो हमें पैराबोलिक ट्रजेक्ट्री यहाँ मिली है, तो बेटा यहाँ जो हमें पैराबोलिक ट्रजेक्ट्री मिली है, ये ट्रजेक्ट्री आपकी पैराबोलिक इक्वेशन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, हमें इसको प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नेम दिया है प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल आपका पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो हमें चेक करना है। तो बेटा अभी चेक करते हैं कि ये इक्वेशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, अभी चेक कर लेते हैं बेटा, नो इशू। तो आप चेक करके आप ये बताओ कि यहाँ पर मोशन 2 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है। आप चेक करो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और यहाँ ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, तो यहाँ पर 2 टाइप का डिस्टेंस आपका ट्रेवल हुआ है, तो ये मोशन आपका 2 डायमेंशनल है। नाउ इट इज 2-dimensional motion. Now it is 2-dimensional motion. तो आप चेक करो, ये आपका y एक्सिस है, तो आप चेक करो वर्टिकल वेलोसिटी से आपका कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तो बेटा इस वाली वेलोसिटी से आपका कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लगाएंगे फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है कि एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। तो बेटा चेक करो कि यहाँ पर जो मोशन आपका विजिबल होगा वो एयर में विजिबल होगा। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, हमने यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को एयर में थ्रो किया बाय मेकिंग सम एंगल विद ग्राउंड। तो बेटा यहाँ पर अगर एयर में मोशन है तो यहाँ पर ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन का रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस ग्राउंड के ऊपर हमें एक्सेलरेशन 0 मिलेगा। इट मीन्स ए एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है। तो बेटा x बोलो किसके इक्वल आएगा, x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी प्लस 0। आप चेक कर सकते हो कि अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, u cos थीटा। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको वेलोसिटी मिल रही है u cos थीटा। आप चेक करो यहाँ O से लेकर C पॉइंट तक आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x, और O से C तक आपको टाइम कितना लगा बेटा, स्मॉल t। तो बेटा असेंडिंग टाइम आपका दोनों डिस्टेंस के लिए कॉमन है। ये टाइम आपका वर्टिकल मोशन के लिए भी सेम रहेगा और ये टाइम आपका हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी सेम रहेगा। एक ही टाइम में आपने 2 टाइप के डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, आपने हाइट भी ट्रेवल की और आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया। तो अब चेक करो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे वेलोसिटी कौन सी आ रही है, u cos थीटा आ जाएगा, और कितने टाइम में आप O से C तक आए हो, दैट इज t टाइम। तो बेटा यहां से t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा आ जाओ वर्टिकल मोशन में। तो बेटा वर्टिकल मोशन में आपका जो डिस्टेंस है वो y ले सकते हो आप, दैट इज हाइट को आप y ले सकते हो, हाइट इक्वल टू y। नाउ एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो बेटा आप चेक करो, अगर आप हाइट अटेन करोगे तो उस टाइम पे बेटा ग्रेविटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप ऊपर जाओगे तो आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे u साइन थीटा बेटा डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ आने के बाद u साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग जब भी आप ऊपर जाओगे ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी को डिक्रीज करती है, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी की टांग खींचती है। तो अगर ग्रेविटी लेग पुलिंग करेगी तो लेग पुलिंग किसकी करेगी, ग्रेविटी हमेशा लेग पुलिंग करती है वर्टिकल वेलोसिटी की। तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी ऊपर आते आते फाइनल हाइट पे, फाइनल पॉइंट पे 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग यहाँ इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल वैल्यू 0 कैरी करेगी। तो बेटा आप वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, y इक्वल टू यू साइन थीटा, दैट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर।
अब बेटा इस इक्वेशन में आप t की वैल्यू यहां से पुट करोगे, नाउ y इक्वल टू यू साइन थीटा, और बेटा t की वैल्यू क्या पुट करोगे, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g और x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा आप चेक करो, u से u कैंसिल, बोलो y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो बेटा आप चेक करो, यहाँ पर आपको अब यहाँ चेक करना है कि यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा भी कांस्टेंट है। रीजन क्या है कि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है तो आपको हर पॉइंट पे u cos थीटा एज इट इज सेम मिलेगा। इसका मीनिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। 1/2 कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, u cos थीटा भी कांस्टेंट है। तो इसका मीनिंग अगर ये सारे फैक्टर आपके कांस्टेंट हैं तो y बेटा प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आएगा। आपके सामने है बेटा रिजल्ट, तो आप चेक कर सकते हो बेटा, आप चेक कर सकते हो कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आएगा। और बेटा इन कंडीशंस में प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा, इन कंडीशंस में प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा, इन कंडीशंस में प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा। इसका मीनिंग अगर x 1 होगा तो y 1 होगा, x अगर 2 होगा तो y 4 होगा, x अगर 3 होगा तो y 9 होगा। तो कभी भी आपकी लाइन एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट नहीं आएगी, लाइन हमेशा पैराबोलिक आएगी। इसका मीनिंग ये इक्वेशन आपकी, ये कंडीशंस आपकी पैराबोलिक पाथ के लिए बिल्कुल सूट कर रही है, बिल्कुल फिट हो रही है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पैराबोलिक है और थीटा आपका फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जी आपका कांस्टेंट है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है। रीजन क्या है कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का चेंज लेके नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी। इसका मीनिंग अगर यू कॉस थीटा कांस्टेंट है तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो बेटा इस टाइप से हमने एंगुलर प्रोजेक्शन की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट कर ली। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बेटा इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हमें ये मिला y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इट मींस प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा।